श्रम हम ये मैं मान के चलूँ सैचुरेटेड है। तो जहाँ तक सवाल है डीओसी का, तो इसमें जो लोअर एजुकेशन की जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशन आई थी पिछले सेशन में, वो हमने 31 मार्च से पहले में उसकी डिस्कसमेंट करने की कोशिश की, वॉइसेस तैयार किए, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। मुझे ये बता दो आप इसमें पेंडिंग एप्लीकेशन क्या क्या एप्लीकेशन आई सर ये जो है ना, हमारे पास 2200 एप्लीकेशन, 2200 में 1700 मैंने मई में डिस्बर्स कर दी, क्योंकि पैसा हमें तब आएगा। उसके बाद जो बची वो इसमें आपको वो आप मुझे बता रहे हो कि जो आपने स्कीम्स में पैसा दिया, रजिस्ट्रेशन में कितनी आपको ये कह दिया मेरा टोटल डेली खाली है, डेली में डेली चेक करती हूँ। लेबर ऑफिसर चार्ज मेरे पास है ना सर। अच्छा मेरा सर 4500 की पेंडेंसी थी, उसकी 5-6 साल की है, वो सब मैंने क्लियर कर दिया, कुछ नहीं कर दिया। 4500 पेंडेंसी थी लेबर ऑफिसर की टोटल 5-6 साल से। इस वक्त जीरो है, इस वक्त जीरो है, लेकिन ये है कि डेली उसमें अपडेट भी होता है, नई एप्लीकेशन आती है। आप कल शाम तक बता दो, कल तक बता रहे हो ना। हाँ तो इसका मतलब अगर आपका जीरो है तो इसका आप मान के चलें पंचायत का भी जीरो है, तो अगर होती तो आपको उसमें यहाँ तक कि हम इनको फ़ोन करके भी बताते हैं कि आपकी ये डॉक्यूमेंट से कम है, इसको आप करें, चाहे उससे स्कीम से रिलेटेड हो चाहे एप्लीकेशन जो भी हो। तो अभी हम हैं इस वक्त नवंबर में, कुछ डिस्बर्समेंट की इसमें आपने और मेरे पास एक तो पिछले साल की आप कह रहे हो, इस साल की जो अब से इसमें लोअर एजुकेशन, इस साल की थी, इस साल की एप्लीकेशन से भी लगेंगी ना सर, और लोअर एजुकेशन, बट हमारे पास 3 सेक्शन आई, सॉरी 4 आपका इस सेक्शन। साल का वो अप्रूव हुआ प्लान हाँ सर, बजट पे मैम ने दिया, आ गया आपके पास में? हाँ हमें बजट में आएगा। ठीक। तो तो लास्ट ईयर आपने टोटल कितनी की लास्ट ईयर की? हाँ अमाउंट 80 लाख के करीब मैं कर चुकी हूँ लोअर एजुकेशन में। अच्छा तो 50 ढाई या 3 लाख के करीब होगा हायर एजुकेशन में, तो यहाँ पे इसको कम हाँ डेट का मेरे ख्याल से एक एप्लीकेशन मैरिज सिस्टम जो ये डेथ केस किया वो कहाँ तक किया, कुछ आइडिया होगा? सलाल 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 सर, सलाल ज्योति देवी। वो इस पंचायत का नहीं है। जी जी। यहाँ आपके पंच बैठे हुए हैं, किसी को इसमें मिला होगा आइडिया है कौन सी स्कीम हम बात कर रहे हैं? चेक करना होगा फॉर्म पर या दे रहे ना वो, क्योंकि स्टैंप करिए साइन करिए तो वो उन्हीं का फॉर्म दे ही हो जाए फिर अप्रूवल की ना होना वो चीज़ समझा रहे। बताओ कोई तो ठेकेदार के साथ काम नहीं करता है, तो इस केस में क्या करना है, जिसके भी घर में उसको चाहे 10 दिन की भी हार्ड लगाए, उसके लिए इतने 10 दिन 15 दिन या 20 दिन, फिर उस बंदे का एड्रेस लिखना है जिसके घर में काम करना है, उसको फोन नंबर लिखना है ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें। और जहाँ तक आप लोगों का होता है, आप लोग 14 FC में लगाते हैं वो प्रॉपर्ली आपको मैच करना है। कहीं पर आपने बता दें कि नरेगा का काम उठाया हो, तो नरेगा में वीडियो की स्नैप होनी ज़रूरी है। आप दिहाड़ी के चक्रों में नहीं पड़ोगे, वो नंबर ठीक है, बेशक उसने 5 दिन की दिहाड़ लगाई, पर वीडियो स्टैम्प जैसे ही लगेगी 5 दिन की, बाकी आप दूसरी भी दिखाओ तो ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई हो जाएगा कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, हमें वो देखना है। पहले था ना, हम समझते थे कि जब तक 90 दिन की हायरिंग नहीं होगी तो फर्म एंटरटेन नहीं होते अभी भी रहे, वही है, पहले नहीं होते रहे। अभी भी वही है, 90 दिन की दिहाड़ी के बगैर नहीं हो जाएगी, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति भी यहाँ भी चल सकती नहीं। वो ठीक है। तो ये जो नरेगा का है ना, ये हमारी बाद में इसको इंक्लूड किया तो अब इसका फ़ायदा लेना चाहिए। कम से कम वीडियो 5 दिन भी अगर किया तो ये तो प्रूव हो गया ना कि नंबर 1 ये लेबरल है, नंबर 2 इस एक्टिविटी में है। उसके बाद जब आपको बेनिफिट देना होगा फिर वेरिफिकेशन होगी, फिर 90 दिन भी हो जाएंगे, है ना? आप दिखा सकते हैं कि 30 दिन इसने 40 MC में काम किया, 6 दिन या 15 दिन इसने वीडियो नरेगा में काम किया, बाकी जो दिन बच गए 90 दिन कम से कम तो हो गया ना। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा ही आप उसी के साथ
क्योंकि मजदूरी चाहिए इन्हें कि उससे कड़ी स्कीम करेगा एम्प्लॉयमेंट चाहिए एम्प्लॉयमेंट पूरे एक साल में ये उसने जो कहीं में भी किया पहले ठेकेदार जो सर्टिफिकेट देते थे, तो अब कोई ठेकेदार दे सकता है जो नहीं उसके दे लिए भी सकता उसको जब तक रजिस्टर होना है आपके हाँ पास। जब तक वो पीओसी में रजिस्टर नहीं होगा उसको नहीं दे सकते ना ठेकेदार दे सकते ना बीच वाले दे सकते बीच वालों ने भी हमारे पास रजिस्टर होने के लिए ठेकेदार ने क्या करना है? हाँ ये भी बताओ। इसकी एक सिंपल सी एप्लीकेशन है जिसमें वो हमें अप्लाई करेगा, वो भी ऑनलाइन ही उसने अप्लाई करना है कि मुझे ये वर्क ऑर्डर मिला है, मैं इस वर्क ऑर्डर के तहत ये काम कर रहा हूँ और पूरी लिस्ट देनी है उसमें उस लेबरर्स की, वर्कर्स की, ये लेबरर्स मैंने अपने साथ लगाए हैं, क्योंकि जब कल को वो आपको देगा या किसी भी वर्कर को देगा तो हम वेरीफाई कर सकते हैं ना कि हाँ ये इसी पे, क्योंकि ये नहीं कि बंदे लगाए हो उसने 20 और दे दी 150 बंदों को स्टैम्प, फिर वो भी तो जस्टिफाई भी होता है ना। और लेबर कंट्रैक्ट ये था एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के बारे में। अब ये है कि रजिस्ट्रेशन तो हो गई है, तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदे हैं उसकी एजुकेशन असिस्टेंट मिलती है, जो लोअर एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन होती है, लोअर एजुकेशन होती है फर्स्ट क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री, जो नॉर्मल बीएससी एमए वगैरह करते हैं वो। इसके अलावा हायर एजुकेशन हम कहते हैं प्रोफेशनल डिग्रीज को, जैसे कि कोई एमबीबीएस करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है या बीडीएस करना चाहता है, उसमें तो इनकी अमाउंट भी क्लास के हिसाब से वैरी करती है। फर्स्ट क्लास के बच्चे को मिलता है 2500, फर्स्ट से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे को 2500 रुपये मिलते हैं। फिर 6 से लेकर 8वीं कक्षा तक के वालों को मिलते हैं 3500 रुपये, 9 to 10 को मिलते हैं 4500 और 11-12 को मिलते हैं 6000 रुपये। तो जो सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे उनको 10,000 रुपये दिए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में करते हैं उनको 15,000 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे ही करता है बीएड करता है उसको 15,000 रुपये। तो हायर एजुकेशन में अगर हम आते हैं फिर डिग्री कोर्स करना है, एमबीबीएस, बीटेक, इंजीनियरिंग, बीडीएस, उसको 50,000 रुपये तक दिया जाता है। डिप्लोमास करते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा करते हैं, उनको 30,000 रुपये दिया जाता है। तो ये जो मैं अमाउंट बता रही हूँ आपको, ये साल में एक ही बार, ये नहीं कि हर महीने आपको मिलेगा, साल में एक ही बार एक सेशन के लिए, ठीक है। तो हाँ, और जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसके ऊपर जो 2 डिपेंडेंट बच्चे हो या उसके भाई बहन हो या वो खुद हो, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को ही मिलेगा साल में। तो ये तो हुआ एजुकेशन असिस्टेंस। इसके साथ आता है डेथ असिस्टेंस, जिसमें जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है, अगर भगवान न करे कि काम करते वक्त किसी बीमारी से वो उसका देहांत हो जाता है, तो जो पीछे उसके डिपेंडेंट्स रह जाते हैं उनको 2,05,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें होता है कि डेथ सर्टिफिकेट, जो या तो पुलिस स्टेशन से आपने लिया हो या फिर हॉस्पिटल से लिया हो। तो इसमें कुछ मेरे ख्याल से वीडियोस को भी अब पावर्स दे दी गई हैं देने की, तो उनका भी चल जाएगा। वो 5,000 है ना जी सर, फ्यूनरल का। फ्यूनरल के लिए वो तो सेम हाँ, वो सेम जैसे ही हमारी नॉलेज में आता है हमें बताएंगे तो हम दे सकते हैं। उसमें तो उस वक्त उनके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं होगा। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट, लेकिन वो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर तो होगा, वो इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में वो ला सकते हैं। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया है डिपेंडेंट सर्टिफिकेट। डिपेंडेंट सर्टिफिकेट जो हम लेते हैं एसडीएम से, तहसीलदार लेता है, लेकिन तहसीलदार से लेके आपने काउंटर साइन करवाना है एसडीएम से, और कई वाले डिस्ट्रिक्टों में तो ऐसा होता है कि एसीआर से भी इशू हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें डेथ असिस्टेंस की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 डॉक्यूमेंट। फिर इसी के साथ आ गया मैरिज का स्कीम क्लोज हो गई है, तो टेम्परेरी डिसेबिलिटी एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। परमानेंट डिसेबिलिटी जो है उसमें 75,000 रुपीज़ की असिस्टेंस है, ठीक है। तो उसमें मेडिकल बोर्ड का चाहिए होता है सर्टिफिकेट। और टेम्परेरी डिसेबिलिटी हम उसको ये समझ लेंगे कि किसी बीमारी से या किसी कारण आप जो है काम पे नहीं जा पा रहे हो 1 महीने के लिए या 1 महीने से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए, तो डॉक्टर आपको रेस्ट लिख के देता है। तो उसमें भी हम आपको 1 महीने के जो नीचे है उसको हम 5,000 रुपये की असिस्टेंस दे सकते हैं, और जो 1 महीने के ऊपर जिसको रेस्ट करनी है उसको हम 10,000 रुपये की असिस्टेंस दे सकते हैं। तो उसको भी हम मेडिकल असिस्टेंस देते हैं। साथ में अगर कोई लेडी इसमें रजिस्टर्ड होती है हमारे पास एज कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो उसको भी मैटरनिटी बेनिफिट असिस्टेंस दिया जाता है, जो कि 5,000 तक का अमाउंट है।
तो अभी तक तो ऐसा केस हमारे पास आज तक आया नहीं है, लेकिन अगर इन केस कोई है तो आप उनको बता सकते हैं कि वो भी हमारे पास आके रजिस्टर करें अपने आप। तो ये हो गया। और एक रह गया क्रॉनिक डिसीज असिस्टेंस। वो होता है कि कोई लंबी बीमारी, कोई जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर हो गया या कोई ट्रीटमेंट करवाई उन्होंने, ट्रांसप्लांटेशन से लाख रुपये खर्च हो गए, तो उसमें हम साल का 1 लाख रुपया तक दे सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि आपको हमें उसके बिल्स देने हैं, तो वही रीइम्बर्स होके आते हैं अकाउंट में। तो वो जो बिल्स होते हैं, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम डायरेक्ट चले जाते हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो हम डायरेक्ट जाएंगे, उसमें रेफरल नहीं होता है, तो ऊपर जो है रेफरल सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पहले एक ये वाली जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो हॉस्पिटल्स ट्रस्ट पे आते हैं उसको रेफरल की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका नारायणा हॉस्पिटल हो गया, बत्रा हो गया, इसमें आप डायरेक्ट जा सकते हैं। उसमें एक अलग से ऑर्डर निकला था, तो उसमें ट्रस्ट वालों को ये इशू नहीं है। तो ये मोटी मोटी ये सारी जानकारी हमने बनाई है। तो हम ये अप टू डेट देते रहते हैं टाइम टू टाइम। हमारे जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है ALC रियासी का, उसमें भी देते हैं। DIC इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जो बनी होती है वेबसाइट DIO, उसके ऊपर भी हम भेजते हैं। अभी पीछे हमने जितनी भी लोअर एजुकेशन लिस्ट निकाली थी, किस किस को कितना पैसा गया, वो पूरी हमने पब्लिक डोमेन में डाली थी कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो आके हमें बताएं। फिर उसमें कुछ लोगों के पैसे वापस आए क्योंकि उनके अकाउंट बंद थे, तो वो लोग ही सिर्फ रह गए हैं जिनको पैसा नहीं गया है। आज कुछ 60 बंदों की और लिस्ट है, तो इसके साथ हमारा जो पिछला सेशन है वो क्लोज हो जाएगा। और 5 तारीख से नए फॉर्म्स लग रहे हैं लोअर एजुकेशन के, तो आप बता सकते हो उनको। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है टोटली जो है वो ऑनलाइन हो गया, हमारे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लेबर कार्ड बनाना है, कई बार ऐसी कंप्लेंटें आती है कि CSC सेंटर वाले बोलते हैं कि CSC सेंटर वालों ने हमसे 200 रुपये ले लिए, 300 रुपये ले लिए। तो हमने वीडियोस बनाई है कि आप खुद भी अपने फ़ोन से कैसे बना सकते हो, खुद कैसे अप्लाई कर सकते हो। हमने वो वीडियोस भी बनाए हुए हैं, हमने अपना ही YouTube चैनल सर इसमें खोल दिया है इनको गाइड करने के लिए हर एक स्कीम का। हाँ पंच ते लिखी सकते हाँ। अगे समझाई सकते, लेबरर हो सकता, नहीं भी उसी ਉਹਦੇ बाद समझ आ। एक चीज़ मैं आपको फ्लैग करना चाहता हूँ। रिसेंटली हमारी मीटिंग ली ना LG साहब ने, तो उनका एक चीज़ के ऊपर बड़ा पर्टिकुलर फोकस था कि जो आप डेथ असिस्टेंस देते हो वो लेट हो जाती है ना, जो फ्यूनरल असिस्टेंस, वो कहते हैं जब वो लेट हो जाएगी उसका मतलब ही नहीं रहेगा। तो बाकी चलो 2 लाख है वो तो चलो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो वो रहेगा। वो उनका कहना था कि अगर सेम डे नहीं तो एटलीस्ट उसको 2, 4, 5 दिन में मिल जानी अब चाहिए। ये तो इनके PRIs के ऊपर है ना, अगर ये हमें फ़ोन पे ही बता दे तो हम उसी वक्त उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देखो। उसी वक्त कर देंगे सर। फोन पर अगर कोई थोड़े एरिया च ऐसे लेबर सिर्फ की हमने death वेरीफाई होई करना है, है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना दो चाहिए, हमें वो दो फोटो भेज दो इमदाद मिलती उसी। एक तो हुई है कि फ्यूनरल असिस्टेंस ਜਿਹੜਾ मतलब कि वो कार्रवाई होती है उसके बाद है ना, जैसी भी हर सिर्फ उस किसी को लेबर कार्ड की फोटो हमें भेज दें। चाहे दफनाना है या अग्नि के सपुर्द करना है, दोनों को है, तो वो सिर्फ आपने फ़ोन पे ही बता देना है। लेबर कार्ड की फोटो का भेज फोटो दें भेज दें तो और 5,000। अकाउंट नंबर उसके डिपेंड बाकी 2 लाख रुपए जो है उसके लिए वो क्योंकि इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर कल को कुछ हुआ तो हम रिकवरी भी कर सकते हैं, हमें कोई अच्छा टेंशन कोई नहीं है। करता हाँ। नहीं इस बात को, तो पूरी सोसाइटी को पता चलता है ऐसी सिचुएशन। पहली गल ये है कि रजिस्ट्रेशन सारे नहीं कराओ। वो कुछ मैडम एम्प्लॉयमेंट के हवाले से ही बोल रहे हो, आगे एम्प्लॉयमेंट में नहीं जानती है ना, चलो वो आएगा तो इसके साथ ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई अवेयरनेस पंचायत में नहीं की है, नहीं मैंने किया है, सलाल तो खंड करना में है। की है, बक्कल वाली साइड में की है, और ये डेरा बाबा डेरा में गए थे, भागा में गए थे। ओके। अभी मुझे मतलब 7-8 महीने हाँ। जितना नहीं रहा।